अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। 19 दिसंबर को हमने प्रोग्राम किया और आपको दिखाया कि लाहौर शहर में जो कचरा है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। पूरा लाहौर शहर कचरा कुंडी बन चुका है। मुसलसल आपको बताते रहे, आगाह करते रहे कि LWMC की जो दो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अलबराक और औसबाक, उनसे मसाइल चल रहे हैं, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा और हमें बार बार ये बताया गया कि अब हालात बेहतर हो जाएंगे। LWMC के तर्जुमान ने हमें बताया कि 18 दिसंबर को टेंडर जारी कर दिए गए हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर्स से बिड्स मंगवा ली गई हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। ये बताया गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट 6 माह की मुद्दत का होगा और इसमें लोकल जो करेंसी है उसमें अदायगी की जाएगी। अलबराक औसबाक की कंपनियाँ कहती रही मुसलसल हुकूमत पंजाब को कि आप हमें अदायगियाँ नहीं करी। मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ। वो कहते हैं वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को हमने मुसलसल खतूत लिखे, बताया कि हमें अदायगी नहीं की जा रही, इस वजह से हमारे काम में मुश्किलात आ रही है। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि लाहौर शहर में कचरा इकट्ठा होना शुरू हो गया और इसको उठाने के लिए लोग ही मौजूद नहीं थे। तर्जुमान LWMC से जब हमने बात की और पूछा कि क्या 30 को जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा इस तमाम तर दुरानिये में उसके बाद क्या कूड़ा उठाया जाएगा, क्या लाहौरियों को साफ़ सुथरा शहर मिलेगा जिसका ख्वाब हमेशा दिखाया जाता रहा, उन्होंने क्या कहा था सुनिएगा ज़रा। प्रॉब्लम क्या है? लाहौर साफ़ होता है, फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ़ होता है, फिर इतना गंदा हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लाहौर आ गए हैं कहीं और आ गए। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम है लाहौर में इस वक्त सिर्फ 30% एरिया में, और वो भी अभी सुबह 10 बजे मुज़ाकरात जो है वो उनसे कामयाब हो गए अलबराक की मैनेजमेंट से, और उनके जो ड्राइवर्स उनके 200 स्ट्राइक पे थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वेस्ट जो है वो गलियों से और घरों से ला के वेस्ट कंटेनर्स में आ रहा है। सिर्फ कंटेनर से आगे गाड़ियों में लिफ्ट नहीं हो रहा था, जो कि अब उसकी लिफ्टिंग शुरू हो गई है और आपके चैनल से भी शेयर कर दी गई है, बाकी चैनल से भी शेयर कर दी गई है, लिफ्टिंग इसकी शुरू हो गई है और इंशाल्लाह आप एक वाज़ेह तब्दीली 72 घंटों में देखेंगे। आपको बिल्कुल शहर लाहौर साफ़ सुथरा नज़र आएगा। इस वक्त सिर्फ 30% एरिया में जो है वो है इशूज़, 70% एरिया आपका अभी भी लाहौर का क्लियर है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी भी कंपनी के कोई मुलाजिम स्ट्राइक पर जाएं और उसका खमियाजा लाहौर के शहरी अवाम भुगतते हैं। आप एक इदारा हैं जो प्राइवेट कंपनी बनाएगी, सरकार इसको चला रही है, इसको आपके रेगुलेट क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है पिछले 8 साल से मुसलसल मसाइल आ रहे हैं। अलबराक कभी तंग करता है, कभी औसबाक तंग करता है, कभी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, कभी उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं। आप बार बार मुतालबा करते हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म आने पर आप एक्सटेंड कर देते हैं। मार्च 2020 में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था, जिसको साबका बोर्ड और साबका मैनेजमेंट ने एक्सटेंड करके दिसंबर 2020 तक इनको एक्सटेंशन दी थी। लेकिन मौजूदा मैनेजमेंट और बोर्ड ने खुसूसी तौर पे चेयरमैन LWMC और CEO LWMC ने यह फैसला किया कि अब एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और हम जो है जब तक नया कंट्रैक्टर अगले 7 साल का नहीं कर सकते, उस इंटरम पीरियड में जो कि 3 से 4 माह का होगा, उस इंटरम पीरियड में रेंट 2018 में भी तो आपने दोबारा एक्सटेंशन दी ना। 2018 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, समझ आ रही है। उसके बाद 2018 के बाद इतने मसाइल होना शुरू हुए हैं कि ऐसे लग रहा है कि LWMC अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। वो आप पे इतने हावी हैं कि आप मजबूर हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? जी देखिए, मार्च 2020 में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हुआ था। उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत थी वो मार्च 2020 थी, क्योंकि 2012 में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इन्होंने 1 साल तकरीबन लगा था तो पूरा लाहौर को अपना टेक ओवर करने में, सफाई के ऑपरेशंस को। तो वो 7 साल मुआहदा था जो मार्च 2020 में ख़त्म हुआ था। मार्च 2020 में साबका बोर्ड ने इन्हें एक्सटेंशन दी थी और दिसंबर 2020 तक। ये आपने गुफ्तगू सुनी LWMC के तर्जुमान की। उन्होंने कहा कि कोई खलल नहीं आएगा, 14,000 हमारे वर्कर्स हैं जो काम करेंगे, लाहौरियों को जिंदा दिलाने, लाहौर को साफ़ सुथरा शहर मिलेगा। ये बागात का जो शहर है ये पहले साफ़ रहा, इसको दोबारा साफ़ किया जाएगा। लेकिन अब 31 दिसंबर भी गुजर गई, 30 दिसंबर भी गुजर गई, 1 जनवरी भी गुजर गई और अब तारीख पे तारीख दी जा रही है। अभी तक जो है वो लाहौर शहर साफ़ नहीं हो पा रहा। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप मेरे पीछे जो कूड़े की साइट देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में कूड़ा इकट्ठा है, उठाया नहीं जा रहा है। शाहजमाल का ये एरिया है लाहौर के। आप इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं तो आपको यही मसाइल नज़र आते हैं। लाहौर शहर जिसकी एग्जाम्पल दी जाती थी, कहा जाता था कि इसको सबसे साफ़ सुथरा शहर बनाया गया है, वहाँ पर अब ताफ़ुन उठ रहा है, बदबू है, गंदगी के ढेर लग चुके हैं। एक तरफ माहौल को साजगार बनाने की बात की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कैंपेन ये रही कि लाहौर को साफ़ बनाया जाएगा, पाकिस्तान को साफ़ बनाएगा, साफ़ सुथरा माहौल दिया जाएगा, ग्रीन लाहौर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अक्कासी की जा रही है, जो ऑन ग्राउंड
रियलिटी नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ रही है कि हर जगह इस वक्त गंदगी के ढेर लग चुके हैं। इदारे क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों उस पर सोचा नहीं जा रहा। ये सवाल हमने तब भी उठाया था कि कैसे मुमकिन होगा कि जब 30 को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा 31 को, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। एहलियान लाहौर हमारे साथ मौजूद है, इनका ये शहर है, ये मुसलसल ये बात करते हैं, बस सरकार को इल्तिजा करते हैं कि हमें साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए। एक तरफ कोरोना वायरस है, एक तरफ दीगर बीमारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी उठती है वो इस गंद से उठती है, और जो यहाँ पे बच्चों को लगती है, लोगों को जल्द की प्रॉब्लम्स होती हैं, दीगर मसाइल होते हैं। लोगों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर के रिहायशी हैं आप? जी मैं इधर का रिहायशी नहीं हूँ, मैं कुर्दूश ज़िला शिगर का हूँ। तो यहाँ पे कब से? मैं यहाँ पर तकरीबन 20 दिन से हूँ। मैं 2018 में लाहौर मतलब साल 2 साल के बाद आता रहता हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। कैसा लग रहा है अब लाहौर? 2018 का लाहौर और आज का लाहौर देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ? अफसोस हुआ। क्यों? 2018 से पहले ये बहुत साफ़ सुथरा शहर था, दिल करता था कि रोड पे चलते रहे। आप जाके स्कर्दू में लोगों को बताते थे कि लाहौर बहुत साफ है? बिल्कुल, हम फख्र करते थे कि लाहौर, कराची में ज़्यादा कचरा है, लाहौर बड़ा साफ़ सुथरा शहर है। हम अपने गाँव में जाके लोगों के पास फ़ख्र से ये बात करते थे। अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं कुछ दिन पहले आपका चैनल देख रहा था, लाहौर चैनल, उस पे इस पर एक प्रोग्राम आया था। मैंने तो अपने मोबाइल से वीडियो लिया था कि मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालने के लिए, तो वो प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी। अब आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ? जी जी, मैं देख रहा हूँ और मैं दिल कर रहा था कि मेरी आवाज़ लोगों तक जाए और इस अफसोस का इजहार जो है लोगों को पता चले। आपकी आवाज़ हमने पहुँचा दी है। भाई कब से ऐसे सिलसिला चल रहा है? जब से इमरान खान आया था तब से ऐसे चल रहा है? क्यों? पता नहीं, काम नहीं करते ना। काम नहीं करते यार? काम तो करते हैं। नहीं करते, कचरे साफ नहीं उठाते? ये कब से नहीं उठा रहे जी? ये तो काफ़ी अरसे से ऐसा सिलसिला चल रहा है। ये जब से हम देखते हैं, हम भी इधर ही रहते हैं, आते हैं तो सिर्फ कचरे के ढेर लगे होते हैं, और इधर आते हैं दरोगा साहब तस्वीरें वगैरह लेके चले जाते हैं, इसका कुछ करते नहीं हैं। जी ऐसे ही है? नहीं, ये जब से ये अलबराग वालों का हाथ में आया ना, तो जब से लड़ाई चल रही है। हाँ जी, ये पिछले महीने में ये इनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ, तो वो पहले के ही वो छोड़ के बैठ गए हैं। हाँ जी, वो अलबराग वाले नहीं आ रहे अब। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको लाहौर? लाहौर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ। 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, वहाँ यहाँ के हालात कुछ और थे, लेकिन अब 5 साल बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ के जब से ये हुक्मरान आई है तब से यहाँ के हालात बिल्कुल डिफरेंट है। हर जहाँ देखो कचरा ही कचरा है। एक तो कोरोना है, दूसरा ये लोग यहाँ से गुजरते, गुजरगाह है, मेन रोड है, तो यहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलात हो रही है यहाँ से गुजरने के साथ साथ, मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो यहाँ के जो स्पेशल जो मेंबरान है या जो नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि अपने जो हल्के हैं उन पे ध्यान दें और इलाके को साफ तो करवाएं। साफ करवाए। ये सिर्फ वोट इलेक्शन के टाइम पे ना हर के घर घर जाके वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं कि आवाम को बिल्कुल ही उन पे तवज्जो नहीं देते। तो उनको चाहिए कि अपने आवाम पे तवज्जो दे और सब साफ सफाई का वो ख़ास ख्याल रखें। हाँ जी भाई, कैसी सूरत हाल है ये? अच्छा लग रहा है लाहौर? नहीं जी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा अच्छा? इतनी गंदगी है, किसको अच्छा लगेगा? ज्यादा हो गई है? हाँ, बहुत ज्यादा हो गई है। हर तरफ है? हर तरफ है, जिस भी इलाके में चले जाओ। जिस भी इलाके में तो चले। नहीं उठा रहे कचरा? नहीं उठा रहे हैं। वो तो कहते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, इतना कुछ उठा रहे हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ आपने हर जगह गंद रहा। देखी? हम मॉडल टाउन गए थे परसों, उधर भी इसी तरह फैला हुआ है, गंद फैला हुआ है। हर जगह गंद? हर जगह गंद फैला हुआ है, उठा ही नहीं रहे? उठा ही नहीं रहे। ठीक है जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आपको हम बाज़ार दिखा भी रहे हैं। इस वक्त ये बात दुरुस्त है कि आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं तो आपको कचरा और गंदगी के जो है ढेर हैं वो आपको नज़र आएंगे बड़ी तादाद में। यहाँ पे आप देखेंगे ताफुन उठ रहा है, यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सामने रहायशगाह हैं लोगों की, लोग यहाँ पे रहते हैं। वो छोटे बच्चे सामने आपको नज़र आएंगे, वो छोटे बच्चे वहाँ पर अपने साइकिल सही करवा रहे हैं, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ से ताफुन उठ रहा है, यहाँ से बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, लेकिन इसका सदे बाब कोई नहीं कर रहा। हम मुसलसल लाहौर न्यूज़ इस इशू को उठाया हुआ है और मुसलसल बार बार निशानदही करता है, हुकाम बाला को बताता है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लाहौर शहर में। जिसको एग्जाम्पल दी जाती थी, जिसको कंपेयर किया जाता पाकिस्तान के दीगर शहरों से, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर है, सबसे बड़ा शहर कराची की मिसाल दी जाती थी कि वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर सफाई का नाक़िस निज़ाम है, उसके मुकाबले में लाहौर बहुत साफ़ है। जब इंटरनेशनल लोग यहाँ पर ट्रैवल कर लाहौर
शहर आते थे तो उनको ही नज़र आता था कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम बेहतर निज़ाम है। 2010 में ये LWMC का क़याम अमल में लाया गया। 2012 में कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए गए। 2020 31 दिसंबर तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहना था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि अलबराक और जो दीगर कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने अदायगी नहीं कर रही, हमारे पैसे नहीं जारी कर रही। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि अगर हमें अदायगी नहीं की गई तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, आलमी अदालत में जाएंगे और वहाँ पे ये केस लड़ेंगे और कहेंगे कि हमें अदायगी नहीं की, जबकि पंजाब हुकूमत ये कहती है कि ये काम ही नहीं कर रहे और इनको मुसलसल बार बार इल्तिजा की गई, इनको दरख्वास्तें की गई कि काम करो, ये काम नहीं कर रही। 22 दिसंबर को ज़िला इंतज़ामिया ने और पंजाब गवर्नमेंट ने अलबराक की जो अलबराक और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर थे ओसपाक, उनकी जो मशीनरी थी वो अपने कब्जे में ली और उसके बाद ये ऐलान किया कि अब हम लाहौर को साफ़ करके दिखाएंगे। लेकिन अब मुआहिदा भी ख़त्म हो चुका है, जो बिड्स हैं वो जो टेंडर है वो भी जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक लाहौर साफ नज़र नहीं आ रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में कचरे की सूरत हाल पे, गंदगी की सूरत हाल पे, और अब आपको मनाजर दिखाते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, रेडी वाले अपना काम कर रहे हैं, जिसकी बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, लेकिन यहाँ पे गंदगी के ढेर है। ये कब से कचरा नहीं उठा रहे हैं यहाँ पे? ये सुबह से कचरा नहीं उठाए, उठाते ही नहीं है। कभी उठाते कभी नहीं उठाते, कभी सही सफाई करते कभी नहीं तो आप तो करते। यहाँ पे काम भी कर रहे हो, गंदगी है, हम उसको बोलते हैं यार, वो नहीं करते सही तरीके से। नहीं करते नहीं। पैसे कुछ दिया करो। कौन कहता है? सुबह मुझे बोले यार कुछ दिया, मैंने कहा ये जगह साफ करो, उसने कहा यार कुछ दिया करो, वो साफ करने वाला। फिर साफ करेंगे। मैंने कहा चलो नहीं साफ करो, ये पानी का टंकी नहीं है, इसके सामने गंद था। मैंने कहा मैंने खुद झाड़ू उठाया, शापर डाल खुद सफाई की है। लोगों से बात करें जी, ये कब से ऐसे है, कचरा नहीं उठाते यहाँ पे? ये कचरा कल उठाया जा रहा, आज नहीं उठाया। फिर नहीं उठाया? आज सारा सफाई क्या था, आज सारे गंद पड़ी हुई थी ना। तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो? हाँ, हम काम करता है, काम भी नहीं है यार। सारे गंद पीछे से आगे से सारे गंद पड़ी हुई थी यार। गंद पड़ी हुई है? हाँ, सफाई नहीं कर रहा है। इतनी गंदगी है यहाँ पे, आप आ रही है, मसला नहीं हो रहा? तो हो रहा था, अपना ना उठा तो क्या करें? नहीं उठाते? नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्या पता उसका क्या मसला, क्यों नहीं उठा रहे? पूरे लाहौर में गंदगी हो? हाँ, पूरे लाहौर में। ये इमरान खान को चाहिए ना, सौ बीमारी फैल गई। ये सफाई नहीं हो रही लाहौर की? लाहौर में ये भी उनका कॉन्ट्रैक्ट सुना है ख़त्म हुआ हुआ है, तो ये अब चलेगा तो उसके बाद ही अलबराक के साथ जो था कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ये देखें कब उनका शुरू होता है। अभी तक तो वैसे मसला है, सफाई मसला है जी। अभी आप यहाँ पे शॉपिंग भी करने आए हैं और ये इतना कचरा है, बदबू भी है। बिल्कुल, ये बदबू भी है, इसके साथ साथ यहाँ पे स्मेल भी है, उसके साथ यहाँ पे बीमारियाँ भी हैं, बीमारी फैल रही है, मक्खियाँ यहाँ पे उड़ रही हैं ऑलरेडी। ये देखें हम लोग ऑलरेडी मसले में, तो फिर भी होनी चाहिए, तो ज़रूर चाहिए ना। सफाई नहीं हो रही लाहौर में? सफाई तो होती है, लेकिन अपनी आवाम भी तो गंदी है ना, जहाँ पे तो वहीं पे फेंक देते हैं। उनको आवाम को भी तो साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आवाम को भी एहसास करना चाहिए। एक जगह पूरा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर डालो, वो तो फुल हो गया। तो फिर ये हुकूमत को चाहिए इसकी देखभाल करे जरा। वो तो चाहिए ना। हाँ, वो उठाए ताकि आवाम इस पेपर डाले। अब एक इतनी बड़ी आवाम में एक बॉक्स तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। क्या सूरत हाल है भाई लाहौर शहर की? ये देख लें, ये सूरत हाल है, कूड़ा है, ठीक है, गंदगी बना दी है। पहले इतना खूबसूरत था, अब क्या है, टके का काम नहीं। आप ये दिखाएं जरा, आपको पता लगे ये क्या किया है। आप करीब ही खड़े हैं, इतनी स्मेल है, यहाँ खड़ा नहीं कोई हो सकता। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, आप खरीदारी करने आ रहे हैं, मजबूरी है, ठीक है, हमारी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। उन्होंने यहीं से कमाना है, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है। हुकूमत क्या कर रही है, अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, ठीक है। जो ये आप सामान पूछ लें, ठीक है, जो पहले 200-300 था, अब वो 600, 700, 800 का, उनकी भी मजबूरी है, ठीक है। हम चले जाते हैं ऐसी बस, ठीक है, हमारे भी वसाइल इतने नहीं है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही। नहीं, क्या कर रही है? कर रही है हुकूमत, कुछ भी नहीं कर रही। कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि अभी आ रहे हैं 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे। आप गलियों में जाकर देख लें, वहाँ पे गटर भरे होते हैं। अब
पहले हुकूमत जो भी थी वो ये करती थी कि कोई भी काम होता था तो वो 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद सर्विस दे देती थी आके। तब्दीली ये आई है कि कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, ठीक है, लाहौर को इतना गंदा करती है। हम कराची को कहते थे, वो अब कराची वाले हमें कहते हैं कि आप लाहौर को दिखाएं तो सही इनको क्या तो दिखा रहे हैं, यही तो दिखाने के लिए ये दिखाएं ना आप, ताकि इनको भी थोड़ी सी अकल आए ना कि ये क्या चीज़ है, इन्होंने किस तरह मुल्क चलाना है। ऐसा हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत हो गया है, ठीक है, की जरूरत ही नहीं है। पूरा कर रहा है, मारी जा रहा है बंदों को। इसने कहा था ना मैंने कोई गरीब नहीं रहने देना, तो आप देख लें गरीब किधर नजर आ रहे हैं आपको, मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जो ठीक भी थे वो भी गरीब हो गए हैं, वो भी गरीब हो गए। सब लोग मजबूर है, ये लोग ठीक कह रहे हैं कि सब लोग। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल इन्होंने कर दिया है कि आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। आप चले जाए 10 रुपए वाली चीज़ इन्होंने 40 रुपए की कर दी है। ये दिखाएं, ये बच्चा दिखाएं कि वो गंदगी पे खड़े होके खा रहा है। ये बच्चा पाकिस्तान का शहरी है। ये बच्चे के उतने ही राइट्स हैं जितने किसी एलीट क्लास के बच्चे के राइट्स हैं, किसी वज़ीर के बच्चे के राइट्स हैं। ये गंदगी पे खड़ा है, गंदगी पे खड़ा होके वो खा रहा है। उसको नहीं पता कि यहाँ पे क्या मसाइल उसके साथ हो सकते हैं, कितनी परेशानी उसके साथ हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी उसको लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। ये सफाई का निज़ाम है। लाहौर शहर की हम बात करें, यहाँ पे कारोबार का सिलसिला जारी है। कारोबार की बात की जाती है कि मईशत का पहिया चले, लोगों का रोज़गार चले, लोगों का चूल्हा चले। अपना चूल्हा चलाने के लिए यहाँ पे गरीब लोग कूड़े पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। क्या सूरत है लाहौर की भाई? बहुत महंगाई जा रही भाई, और ये कूड़ा यार तो बहुत गंदगी हुई है। गंदगी काफ़ी ज़्यादा, हुकूमत बहुत तंग है, हुकूमत बहुत तंग है। तो तंग है आप? सफाई नहीं हो रही लाहौर में? सफाई भी नहीं हो रही लाहौर में, कितने भी नहीं हो रही। कूड़ा पड़ा हुआ है गली गली में, हर दरवाजे पे, हर गेट पे कूड़ा या हो रहा है। क्या नहीं उठा रहे? 10-10, 15-15 दिन कोई आता नहीं है गली में कूड़ा उठाने। तो हमारे अपने दरवाजे पे इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कूड़े का, कोई बंदा नहीं है। जब भी किसी को वो कहता है पहले पैसे तो फिर उठाएंगे, पैसे तो फिर उठाएंगे। उससे अच्छा मैं तोड़े में डालता हूँ, खुद फेंक के देता हूँ। जो 100 रुपये मैंने उसे देना, मैं अपना 100 बचाता हूँ। मैं कहता हालात अच्छे नहीं है, तो कारोबार बंद है, तो ऊपर से कूड़े ने स्यापा डाला हुआ हमें। तो ये क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं, पीछे से तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, तनख्वाह नहीं मिल रही, मसला चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, इस वजह से नहीं उठा। इसी वजह से। पहले ऐसा होता था कि कूड़ा दिनों में पड़ा रहे? नहीं, पहले नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं था। अभी ये शुरू है कि ये कूड़ा लाहौर साफ हो गया था। हाँ, नीट लाहौर साफ था। लाहौर ये देखे, ये उनकी बलतौलत है पिछले नवाजरी की। ऊपर ऑरेंज लाइन ट्रेन है, पीछे कूड़ा है, और ये नया लाहौर बन गया ना। ये शगना का कूड़ा है। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं। ये पूरी जो पट्टी है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लोग ख़रीदार आ रहे हैं बड़ी तादाद में, फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, आप ब्रेक से पहले भी दिखाया, मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह आपको स्पॉट्स पे कूड़ा पड़ा हुआ ज़रूर नज़र आएगा। कुछ जगहों पे ढेर बहुत ज़्यादा हो गया है, बड़ी तादाद में कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे उठाया नहीं जा रहा। LWMC, अगर जिस तरह मैंने आगाज़ में आपको बताया कि वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम कूड़ा उठाएंगे। 22 को अलबराक और रॉस पार्क से मशीनें वापस ले ली गई, उसको टेक ओवर कर लिया गया और कहा गया कि हम अब सफाई करके दिखाएंगे। 30 के बाद से नया कॉन्ट्रैक्ट जारी होना था, 31 दिसंबर के बाद से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं हो सके। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लाहौर साफ क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे लोग बस रहे हैं, रह रहे हैं। इस शहर को बागात का शहर कहा जाता था, खूबसूरती का शहर कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे अब गंदगी के ढेर लग चुके हैं। कूड़ा नहीं उठाया जा रहा लाहौर जी, कोई नहीं है। जगह जगह पर गंदगी के निशानात और ढेर पड़े हुए हैं। और ऑलरेडी ये कोरोना की वजह से पहले बहुत बीमारियाँ और ये गंदगी से भी बीमारियाँ फैल रही हैं। हर जगह ऐसे ही, हर जगह ऐसे ही है। लाहौर में कोई नाकस इंतजाम कोई चीज़ नहीं है। पहले साफ होता था लाहौर, पहले काफ़ी हद तक बेहतरी थी, अब वो नहीं है। नहीं रही। तो क्यों नहीं उठा रहे कूड़ा? ये इंतजामिया को चाहिए, या कोई एक्शन है, ये देखें कैसे बड़ा हुआ। हर जगह पे जाकर देखें। इंतजामिया को पता ही नहीं है, या पता तो होगा? उनको सब पता है, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के नहीं उठा रहे भाई? नहीं, हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि जानबूझ के ये नहीं कह सकते कि जानबूझ के नहीं उठा रहे। हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, लेकिन पहले साफ होते, सफाई होती है, इंतजाम ठीक है। अभी ये 2-3 दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, मे भी आगे पीछे हो गया, उठा लेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद कामिल। ये कूड़ा कब से पड़ा है यहाँ पे, उठाते नहीं आप? नहीं तो कोई भाई, मैं लाहौर का ही हूँ, मैं असल से शहर का हूँ। जब भी हमने हमारे शहर पे भी इतना ही ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है, उधर भी पड़ा हुआ है, उधर भी हर जगह पड़ा है, हर जगह। पूरे लाहौर पे कहीं कूड़ा नहीं देखा? नहीं दिखा है जी। नहीं उठा रहे?
गंदगी है तो शायद साढ़े मुल्क 'ਚ गंदगी है और है की है गंदगी है, गंदगी तो इलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि तो साढ़ा वज़ीर आज़म भी नहीं सही मुल्क का तो उन्होंने की करना है, की संभालना है। अच्छा जी, गुस्सा है आवाम का, वज़ीर आज़म पे तनकीद फ़ौरन की जाती है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं बागबानपुरा के बाज़ार में, पाकिस्तान बाज़ार में, और यहाँ पे भी आप देखें कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडी बन गया है लाहौर शहर। यहाँ पे कचरा नहीं उठाया जा रहा, ये बाज़ार है, यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही बाज़ार की मेन एंट्रेंस पे ताफ़ुन उठ रहा है, बदबू है, लोगों को परेशानी है, मुश्किलात है, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है। लाहौर शहर इस वक्त पूरा का पूरा कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। आप मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएँ, आपको हर जगह जो गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। LWMC कहती है कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनका अब मुआहदा ख़त्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन पिछले साल 2020 में आपको मुख्तलिफ औकात पर यह परेशानी नज़र आई। आपको कभी हड़ताल की सूरत में ये परेशानी नज़र आई, कभी जो अदायगी थी उनकी अदम अदायगी पे, पैसों की अदम अदायगी पे मुश्किलात नज़र आई। लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। कब से ये सूरत हाल है? ये तकरीबन 8 दिन हो गए। नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? वो इधर दरोगा आता है ना, उसको हमने पूछा था, वो कह रहे हैं हमें 2-2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली, इसलिए नहीं उठा। इसलिए हम कूड़ा नहीं उठा। आपको क्या परेशानी है यहाँ? हमें परेशानी है, हमारे रिक्शे देखें, हमारे रिक्शे इधर लगते हैं फुटपाथ के साथ, अब रोड पे लगे हुए हैं, सारी ट्रैफिक का निज़ाम गलत हुआ है। सबसे बड़ा मसला तो यह बदबू है, ताफून है, कोरोना की बीमारी है, ये निरी बीमारी है, यहाँ पे गुजरने वाले बैठने वाले बदबू से तंग है। सबसे बड़ी आपके सामने ही है। सही है। ये क्या सूरत हाल है भाई? साफ नहीं हो रहा लाहौर? जी बिल्कुल आपके सामने ही है। 1 हफ्ता हो गया ये कूड़ा नहीं उठा के जा रहे, जिसकी वजह से हम यहाँ सुबह के लेकर शाम तक खड़े होते हैं और हमारा खुलाना जो है ना मुश्किल हुआ। गंदगी में खड़े होते हैं तो क्या करें, हमारी मजबूरी है, अब क्या करें, हमने गंदगी में खड़े होते हैं, मजबूर हैं, इस टाइम क्या कर सकते हैं हम लोग। ये तो बीमारी है, मेरी बीमारी हमें सबको पता है, हम भी रोटी कमाने निकलते हैं, हम इधर खड़े होते हैं, मजबूर हैं, नहीं तो हम रोड पे इसलिए आए हुए हैं, नहीं तो पहले हमारा रक्षा इस तरफ खड़े होते। आपकी वजह से ट्रैफिक की ब्लॉक होती है? बिल्कुल होती है, ट्रैफिक भी ब्लॉक होती है, फिर सार्जेंट हमें तंग करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे रिक्शे रोड पे लगे हुए हैं, इनकी वजह से। ये सफाई हो, रास्ता क्लियर हो तो आपके रिक्शे साइड पर आ जाए। हाँ, फिर कोई हमें परेशानी नहीं होती। देखे ना भाईजान, ये हमारे रिक्शे लगते हैं ये पिलर के साथ, खंबे के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कचरा जमा है, हमारे आधे रोड पे रिक्शे खड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे चलान होते हैं, ठीक है। और ये अगर नहीं बर वक्त उठाया गया तो फिर मज़ीद और ख़राब हो सकते हैं हालात। क्यों नहीं उठा रहे? बस यही सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं हमारी सैलरी का मसला है या वो सैलरी नहीं दे रहे। जाहिर बात है, उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे रोज़गार है उनका भी, तो अगर सैलरी उनको मिलेगी वो भी काम करेंगे ना भाई, बगैर पैसे के कौन काम करता है? सही बात है, बगैर पैसे के कौन काम करता है। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, ये रिक्शे वाले हैं और ये मेन बाज़ार है जिसकी मेन एंट्रेंस है जहाँ पे हम खड़े हैं, और एंट्रेंस के बिल्कुल साथ यहाँ पे जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम भी मौजूद है, निज़ाम मौजूद है। यहाँ पे आप देखें कि इस तरफ भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्रूट की रेडियाँ लगी हुई हैं, लोग ख़रीदारी कर कर आते हैं, फ्रूट ख़रीदते हैं, यहाँ से दही भल्ले चाट ख़रीदते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इंतज़ामिया खामोश है। बार बार कहा जाता है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया, दिखाया, और हम कोशिश करेंगे दोबारा सवाल करें कि ये कहा गया था कि 30 के बाद कोई ख़राब सूरत हाल नज़र नहीं आएगी। अब अलबराक और औसबाग ज़िम्मेदार नहीं है, अब ज़िम्मेदार है लाहौर बेस मैनेजमेंट कंपनी, अब ज़िम्मेदार है लाहौर की इंतज़ामिया और ज़िम्मेदार है पंजाब हुकूमत, जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि लाहौर शहर को साफ़ बनाया जाए जैसा ये शहर पहले था। इस शहर को कहा जाता है कि पाकिस्तान का दिल, और पाकिस्तान के दिल में इस वक्त गंदगी के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, किसी भी बाज़ार में जाएं, किसी भी मेन शाहराह पे जाएं, आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। बार बार कहा जा रहा है LWMC की जानिब से कि सफाई का निज़ाम बेहतर हो रहा है, सफाई का निज़ाम बेहतर हो रहा है, लेकिन सफाई का निज़ाम बेहतर होता हुआ ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, चाचा कब से है गंदगी? हाँ जी भैन जी, तो साड़ियाँ मावां भैनां लंघण वालियां नूं, धीआं नूं लंघण वालियां नूं तकलीफ होंदी है, बो आंदी है, ते आप चाहिए हुकूमत नूं जां मेरा मतलब है बंदियां नूं कि यार गंद नहीं होना चाहिए। नहीं चुक रहे? नहीं चुक रहे जी, हफ्ता हो गया चुकने। हफ्ता हो गया? हाँ जी। कोई नहीं आया? नहीं भैन, देख लो आप ही देख लो कितनी बो आ रही है। हाँ। साड़ी मजबूरी है, मैं तो इत्थों दा गार्ड हाँ, तो उसकी वजह नाल मैं तो खलोना ही खलोना। बाकी ये किसी को एहसास होना चाहिए कि यार नहीं होना चाहिए मसला। बिल्कुल ठीक है। किधर से आए हैं भाई? मैं इधर से आया हूँ, भगवानपुर से।
इधर से आया हूँ भगवान। ये गंद अच्छा लग रहा है? नहीं जी, ये अच्छा नहीं लगता। बच्चे को भी लेकर आए हैं, बाजार में आए हैं, कोरोना वायरस भी है, गंदगी भी है। हाँ जी, बिल्कुल गंदगी है। यही सफाई हो रही? नहीं हो रही जी, ये उठवाना चाहिए, ये उठवाना चाहिए, सफाई नहीं हो रही। उठवाना चाहिए, सफाई नहीं हो रही। क्या नाम है बेटा? बिलाल है हमारे। क्या करते हो? इधर काम करते हैं। क्या काम करते हो? कपड़ों का। तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। तो सुबह पढ़ते हो, रात को काम करते हो? हाँ। कब से हो इस बाजार में? 3-4 साल। 3-4। किसके साथ काम करते हो? पापा के साथ। पापा कहते हैं दुकान पर आओ। हाँ हाँ। काम भी सीखो। हाँ। ये गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बस यही पता नहीं। सफाई नहीं करते? नहीं, सफाई नहीं होती। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, बू आती है, स्मेल आती है ना। हाँ। और बीमारी भी हो सकती है। हाँ, हो सकती। ठीक है। सफाई नहीं हो रही यहाँ पे? सर ये तो मेरा ख्याल है कि 3-4 महीने से इस तरह है। इस तरह ही है? इसी तरह है। और ये इतनी गंदगी यहाँ पे नहीं, ये आप जगह जगह पे चले जाएं, मोहल्लों में चले जाएं, ऐसे ही है। ऐसी तरह ये। और मेरा ख्याल है कि इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं, इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं कि इलाज भी करने जाओ ना तो उसका फ़र्क नहीं महसूस नहीं होता। क्यों? यहाँ गंदगी इतनी है, इसकी स्मेल इतनी है, इसमें जरासीम इतने हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, औरतें बीमार हो रही हैं। पता नहीं क्या ये हुकूमत की समझ नहीं आ रही समझ। ये कहते हैं नया पाकिस्तान, मुझे ये नहीं पता कि ये नया पाकिस्तान है, इसको इससे नया पाकिस्तान कहते हैं। ये इस तरह का नया पाकिस्तान आपको नजर नहीं आ रहा नया पाकिस्तान? यार सर, नया पाकिस्तान में हम तो, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस शख्स को क्या कहूँ, कहता भी है कि मुझे नहीं हुकूमत करनी आती थी, मुझे तजर्बा नहीं है, फिर क्यों ये बूट कपड़े पहन के आ गया? खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे। अच्छा, बहुत तंग है। ये क्या ऐसी सफाई नहीं हो रही? नवाज शरीफ 2-3 नहीं सी ऐसा गंद पैंदा। नहीं सी? नहीं, बिल्कुल नहीं सी गंद है। हो रहा है ਹੁਣ गंद पै रहा है, ਹੁਣ साने गंद सुट के जाते हैं अगले। सफाई नहीं हो रही? 15 दिन से ऐसे ही है। 15 दिन से ऐसे ही है। कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठाते? ठेका खत्म हो गया ना तुर्की वालों के साथ इनका, दोबारा इमरान खान ने किया नहीं है, इसलिए नहीं उठा रहे। हाँ ठीक है। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी कि यहाँ पे मसाइल हैं। कुछ लोग हम गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद यहाँ पर आएँ और आके सफाई करवाएं। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग बाज़ार में आते हैं शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएँ तो आपको यही मसाइल नज़र आएंगे। यहाँ पर ख़वातीन आ रही हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, नौजवान हैं, तमाम लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो कूड़े के ढेर हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें कि रिक्शे में बच्चे भी बैठ रहे हैं, ख़वातीन भी बैठ रही हैं, बुज़ुर्ग भी बैठ रहे हैं, लेकिन पीछे जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको कूड़े के ढेर भी नज़र आ रहे हैं। और यही वो जो पार्किंग है इनकी रिक्शे वालों की, वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारी वजह से ट्रैफिक में मसाइल भी हो रहे हैं, ट्रैफिक को प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, इस वजह से ये मसाइल हल नहीं हो रहे। ये आपके सामने है लाहौर की सूरत हाल और इस पर मुसलसल लाहौर न्यूज़ इशूज़ उठा रहा है। बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि लाहौर शहर को साफ़ किया जाए, पाकिस्तान के दिल को साफ़ किया जाए, लोगों को साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, लोगों को साजगार माहौल दिया जाए, लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन सिचुएशन आपके सामने ब्रेक करते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक दो, फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहे हैं। आपने लाहौर की सिचुएशन देखी, इसी पे बात करने के लिए फिरदौस आशिक अमान साहिबा मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लाहौर शहर में गंदगी के ढेर लगना शुरू हो गए। हमने सुना 2018 में ये मसाइल शुरू हुए, अलबराक का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, बताया गया हालात ठीक होंगे, 6 MD तब्दील कर दिए गए इस 2.5 साल के अरसे में। फिर कहा कि फाइनल वार्निंग है, अब काम होगा। ये भी बता दिया गया कि 31 से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहे हैं। अलबराक और औसबाक के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे LWMC के, उसको कहा गया कि वो ख़त्म कर देंगे। 22 से उनकी मशीनरी टेक ओवर कर दी, लेकिन लाहौर शहर साफ़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सियासी महाज पे ये सियासी गंदगी साफ़ नहीं हो रही, अच्छा। और ये जो सियासी गंद है, इसी ने ये लाहौर की गंदगी के पीछे इनके ताने बाने हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं दोनों, अलबराक और औसपाक, इसके जो ये फ्रंट मैन है, पीछे जो शरीफ ख़ानदान का
जो माली मफाद है, और ये वो कठपुतली हैं जिनके डोरें जो हैं वो शरीफ ख़ानदान के माली मफादात से जुड़ी हैं। ठीक है। तो चूँकि 31 दिसंबर 2020 जो था, इस तक इस माहदे ने बाय लॉ और बाय कमिटमेंट कंटिन्यू होना था। ये अगर गठजोड़ ना होता तो 10 दिसंबर को इन कंपनियों का अपना ऑपरेशन मुअत्तल ना होता। इन्होंने 10 दिसंबर से ही कूड़ा उठाना छोड़ दिया था और अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल किया। बार बार हुकूमत ने इनको बावर करवाया कि जो आपकी मुआहदे की लास्ट कट डेट है वो 31 दिसंबर है, तब तक काम टिल करेगा। दैट टाइम आपको काम करना है। बिल्कुल ठीक है। जब इनको बार बार हमने झंझोड़ा तो ये कोर्ट चले गए और इन्होंने कोर्ट से जाके स्टे ले लिया। अब बताएं कि 10 दिन यानी 22 को आपने कहा कि मशीनरी कब्जे में ले ली। जी हाँ। क्या 10 तारीख से लेके 22 तारीख तक हुकूमत ने इनको जितने मौके दिए, गुजारिशें की, लेकिन डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना मार्च से आपकी गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं की, पैसे भी तो देने थे ना। पंजाब हुकूमत का चाहे पिछला मुआहदा था जो भी था उसकी पेमेंट देनी थी। लोग वो कहते हैं हमारे लोग थे उनको तनख्वाह नहीं हम दे रहे, वो काम हड़ताल पे आ जाते हैं। ये सारा इनका जहरीला और झूठा और गुमराह कौन प्रोपेगेंडा है, ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि जो आपकी कमिटमेंट होती हैं वो कमिटमेंट किसी भी हुकूमत पे पाबंदी होती है और हम उसको ऑनर करते हैं। और ख़ास तौर पे वट एवर इज़ द फ्रंट फेस, हमारे पीछे जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है वो टर्किश टाइटल के साथ है, उस लेबल के साथ है। क्योंकि ये टर्किश कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम और टर्किश अवाम जो है उनका एक दूसरे के साथ जो दिलों का रिश्ता है वो इन कंपनियों के अंदर उसकी अक्कासी हो रही थी। ठीक है। और हम नहीं चाहते थे कि ये कंपनीज जो हैं किसी जगह भी हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और उन हसास मामलात में किसी जगह भी डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन जिस तरह आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि जो भी हुकूमत हो, जो लीगलिटीज हैं, जो कानून की चीज़ें हैं, जो मुआहदे हैं, उसकी पासदारी सब पे अमल दरामद करवाना जिम्मेदारी है। वो कहते हैं 2018 में सितंबर में हमने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे। फिर दिसंबर में मुलाकात हुई और मार्च 2020 से हम मुसलसल खतूत लिख रहे हैं कि हमारे अदायगी नहीं की जा रही, क्योंकि ये 2 साल में हड़तालें होना शुरू हुई। पहले वर्कर्स गए, फिर ड्राइवर्स गए, फिर मशीनें खराब होना शुरू हुई, वो कह रहे रिपेयर नहीं हो रहा, पैसे नहीं दे रहे आप। हुजूर उसके अंदर आपने आधा सच बोल रहे हैं, पूरा सच बोले। पूरा सच ये है कि नैब ने उसमें इंटरवीन किया, नैब ने इंक्वायरी शुरू की और इन खांचों को उसने खोलना शुरू किया। इसके अंदर जिसने अपने हाथ जो है रंगे हुए थे इस करप्शन की दलदल में, उन्होंने उनके गिर्द शिकंजा टाइट करना शुरू किया और वो गठजोड़ और बेनकाब हुआ। जो उस पूरे माले गनीमत दिले ब्रह्म के फार्मूले पे पूरा उतरता जा रहा था और नैब उसको फिक्स कर रही थी, टारगेट कर रही थी, इंक्वायरी कर रही थी, वहाँ पे इस तरह अनरेस्ट था। तो जब एक करप्शन की पोटली खुली, कि आपकी गवर्नमेंट ने पैसे रिलीज भी किए, दिए भी, लेकिन एमडी साहब ने साइन नहीं करके आगे नहीं किया, क्योंकि नैब उस तक पहुंच चुका था और हर आदमी डर रहा था कि अब मैं पैसे रिलीज करूंगा तो शायद मैं पकड़ में आ जाऊंगा। ये पूरा सच आपने बोला है, अब पूरा सच बोला है। तो पाकिस्तान भी कहते हैं ना कि नैब को थोड़ा साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ दें, बिजनेसमैन को छोड़ दें। फिर ब्यूरोक्रेसी तो काम ही नहीं कर रही। नहीं, ब्यूरोक्रेसी का इशू नहीं था। एक है आपका आइन और कानून के पैरामीटर्स में रहते हुए आपकी जिम्मेदारियां। जो शख्स भी जहां अपॉइंट होता है उसको या काम करना है या घर जाना है। ये तो नहीं हो सकता कि वो सांप बन के, अजदहा बन के उस पोस्ट पे बैठे और वो डसता रहे अवाम को और उसके जहर से अवाम तकलीफ में रहे और वो अपनी जिम्मेदारियां इसलिए ना अदा करे कि मुझे नैब ना बुला ले। ये कल्चर, ये बदकिस्मत रवैया जो है ये कंटिन्यूटी के साथ आगे चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, देखें 1 खरब 50 अरब से जायद की नैब ने
इस कंपनी के हवाले से माली बेज़ाब्तियों की थ्रू इंक्वायरी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन एक प्लेंटी जो है वो उस वक्त के वज़ीर आला और मुतलका अफसरान के ऊपर फिक्स की है। ठीक है। अब अगर जो आपका इस वक्त एक एग्रीमेंट है जिसको ये कंपनियां कहती हैं कि आप इसको विद ट्रू स्पिरिट एंड कमिटमेंट आप फुलफिल करें, दूसरी तरफ नैब है जो ये कहती है कि ये तो वही गलत था, ये तो सारा प्रोसेस ही डिस्क्रिशनरी था, यहाँ तो कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यहाँ पे मनपसंद कंपनियों को विदाउट बिडिंग, विदाउट एनी रूल्स एंड प्रोसीजर जिले सुबहानी ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया, दे दिया। ठीक है, उनको मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अवाम इस वक्त परेशान है। लाहौर शहर में गंदगी के ढेर लगना शुरू हो गए। एक वाहिद शहर था पाकिस्तान का, दूसरा बड़ा शहर जो साफ नजर आता था। इंटरनेशनल पैसेंजर जब आते थे एग्जाम्पल देते थे, पाकिस्तान के दूसरे शहरों के एग्जाम्पल देते थे। 18 दिसंबर को आपने टेंडर जारी किया। LWMC के तर्जुमान ने प्रोग्राम में बताया कि हम 31 के बाद से आपको सफाई नजर आएगी, मशीनरी हम उठा लेंगे, उसके बाद 14,000 वर्कर है वो काम करेंगे। वो क्यों नहीं काम कर? अब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना। अच्छा, क्यों काम नहीं कर रहे? बिल्कुल, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 31 के बाद आज जो डेट है उसके अंदर आपने देखना है कि हम उनकी वो मशीनरी जो है, जो अदालत से वो ऑर्डर लेके आए हैं कि ये मशीनरी जो है वो उन कंपनीज को दे दी जाए, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है इस पे उनका कोई हक नहीं है या वो ये रिटेन नहीं कर सकती। हमने एंगेजमेंट स्ट्रेटजी में जा रहे हैं, अदालती फैसलों के हवाले से कानूनी राय ले रहे हैं। जब मशीनरी पे वो कंपनियां काबज हैं तो हमने अल्टरनेटिव रोड मैप की तरफ जाना है। अब वो अल्टरनेटिव प्लान क्या है कि हमने इमीडिएटली 6 माह के लिए आर्जी तौर पे वो नए कॉन्ट्रैक्टर थ्रू बिडिंग वो कंपनीज एंगेज करने जा रहे हैं, और फिर लॉन्ग टर्म से हम 6 से 7 साल के लिए जल्द अज जल्द, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का कोरोना की वजह से कुछ जो अहम फैसले थे जिस पर टीम वर्क चाहिए था, कंसल्टेशन चाहिए थी, ग्रुप मीटिंग रिक्वायर्ड थी, वो नोटिस में तो है ना कि लाहौर में गंदगी है, लोग नोटिस में है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि हुकूमत पंजाब जो है वो सियासी गंद और लाहौर का गंद साफ करने के लिए पुरज़म है, और दोनों को हम साइड बाय साइड साफ करेंगे। और लाहौर जो है वो मौतर फूलों का शहर, तरोताजगी और एक दारुल खिलाफा के तौर पे जो उसका रोशन चेहरा है वो हम दुनिया को दिखाएंगे। मौसम भी खुशगवार मूड में एंजॉय कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिज़ा आशिक हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शुक्रिया दीजिएगा। अल्लाह ने